Hello, success chasers, and welcome to our YouTube channel, How to Motivate Yourself. हम अक्सर एक काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन तक उस काम को करने के बाद हम उस काम से अपना फोकस खोने लगते हैं, अपने काम से भटकने लगते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो ऐसे में हमें खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उस काम को पूरा कर सकें। और अगर आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करना सीख लेते हैं तो आपको कभी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं उन 9 वेज के बारे में जो आपको खुद से मोटिवेट होने में मदद करेंगे ताकि आप वो इंसान बन सकें जो आप बनना चाहते हैं। नंबर 1, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से लोग इस टैक्टिक्स को रेकमेंड करते हैं ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सकें। कई बार ये चीज़ों को करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है। याद रखें, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। एक और तरीका जिससे आप चीज़ों को करने में मोटिवेशन पा सकते हैं, जो भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत है उसे एक पेपर पर लिख लें और फिर उन कामों के अलावा हर दूसरी चीज़ को इग्नोर करें। एक बार फ्लो में आने के बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाना आसान लगने लगेगा। नंबर 2, क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप निगेटिव व्यू पॉइंट से सिचुएशन को देख रहे हैं तो मोटिवेट होना लगभग इम्पॉसिबल है, और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी आपको एनर्जाइज और मोटिवेट कर सकती है। तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें इस सिचुएशन के बारे में क्या अच्छा है। और जैसा ऑथर कैथरीन पुलसिफर कहती है, अगर आपके पास ऐसा नज़रिया है कि दिन अच्छा जाने वाला है तो ये वाकई में अच्छा जाएगा। नंबर 3, क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने आप को किसी चीज़ में अटका हुआ पाते हैं तो मोटिवेट फील करना मुश्किल हो सकता है। तो जब आप खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करें तो एक कदम पीछे जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप खुद को समझने के एहसास को फील करते हैं तो मोटिवेट होना आसान होता है। खुद को अच्छा फील कराने का सबसे तेज तरीका ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करते वक्त निगेटिव या लो फील करना नामुमकिन है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हों। ये कुछ भी हो सकती हैं, 1 कप मॉर्निंग कॉफी, आपका पेट, या एक कंफर्टेबल चेयर जिस पर आप बैठते हैं। हर दिन मोटिवेशन पाने के लिए आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का पार्ट भी बना सकते हैं। नंबर 4, बी काइंड टू योरसेल्फ। जब आप टाल मटोल या कोई गलती करते हैं तो अपने आप को धुतकारना आसान होता है, और अगर आप बाकी लोगों की तरह हैं तो आप खुद को इसी तरह धुतकारते हुए पा सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसा करते पाएं तो रुक जाएं और अपने आप से काइंडली बात करने की कोशिश करें बजाय धुतकारने के। आप किसी दूसरे से इस तरह नहीं बोलेंगे तो खुद से क्यों बोल रहे हो भाई। आप खुद की काइंडनेस डिजर्व करते हो। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपनी पैदाइशी वैल्यू को याद करने की कोशिश करें और फिर दोबारा काम को अपने हाथ में लें। नंबर 5, बी कंस्ट्रक्टिव। जब आप रियलाइज करें कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आपके पास सुनहरा मौका है सीखने और सुधार करने का। खुद से पूछें, मैंने ये गलती क्यों की और मैं भविष्य में ऐसी गलती दोबारा करने से कैसे बच सकता हूँ। अगर आप ये करते हैं और जो सीखा उस पर एक्ट करते हैं तो आप मिस्टेक्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल देंगे। ये जाने कि फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है बल्कि सक्सेस का पार्ट है। नंबर 6, कट डाउन योर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हमारे टास्क को ऑर्गेनाइज करने और क्या इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करने में हेल्प करती है, लेकिन ये हम पर हावी भी हो सकती है जिससे हम और भी ज़्यादा टाल मटोल करने लगते हैं। तो अगर आप मोटिवेट रहने में स्ट्रगल करता पाएं तो अपनी टू डू लिस्ट के कामों को कम कर लें और उसे एक मैनेजेबल साइज पर ले आएं। हर दिन करने के लिए 3 से ज़्यादा टास्क ना रखें। नंबर 7, सेट अटेनेबल गोल। अगर आपके पास एक गोल है जो बहुत बड़ा या नामुमकिन लगता है और आप एंजाइटी या फेयर फील करते हैं तो ये खुद को मोटिवेशन डेवलप करने से रोकने का अच्छा तरीका है। छोड़ दें उन गोल्स को जो आपको पैरालाइज करते हैं और ऐसे गोल्स चूज करें जो आपको पर्याप्त मोटिवेशन दें लेकिन बहुत बड़े ना हो, ताकि जब आप उनका सामना करें तो आप फ्रीज ना हो। नंबर 9,
इमेजिन योर फ्यूचर इफ़ यू डोंट चेंज। और आखिर में अपने फ्यूचर को इमेजिन करें, अगर आप नहीं बदलते तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये टिप आपको आसानी से इंस्पायर कर देगी। जो बदलाव आप चाहते हैं उन पर फोकस करने के बजाय इमेजिन करें, अगर आप नहीं बदलते तो आपकी लाइफ कैसी होगी। खुद से पूछें, अगर मैं नहीं बदला तो आज से 5-10 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या परेशानियां आएंगी। चलिए अब अपनी वीडियो को एक अज्ञात महापुरुष की बात कहकर खत्म करते हैं। यू कैन आइदर एक्सपीरियंस द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। द चॉइस इज योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।